वेलकम टू इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूट गाइस। और आज हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज न्यूज डिस्कशन। ठीक है, तो गाइस पर डे जो है एक न्यूज अपलोड होगा और गाइस वो न्यूज जो है आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा ओनली। ठीक है, तो आज का गाइस जो टॉपिक डिस्कशन है दैट इज 1975 टू नाउ द इंडियन स्टोरी। ठीक है, और गाइस ये न्यूज कहाँ का है, दैट इज बिजनेस स्टैंडर्ड 29 अगस्त का। ठीक है, तो गाइस मैं पर डे जो है एक न्यूज अपलोड करूंगा और गाइस वो न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो बेसिकली हम लोग गाइस ये जो सीरीज रहेगा इसमें हम लोग आर्टिकल रिव्यू करेंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं द इंडियन स्टोरी। ठीक है, ओके। तो गाइस राइटर कहते हैं कि अगर हम 1975 से पहले और 1975 के बाद अगर देखें तो 1975 के बाद इंडिया जो है काफी ग्रोथ की है, काफी डेवलपमेंट हुआ है। बट हाँ, अगर मैं 1975 से अगर पहले की बात करूं तो उस टाइम जो है इंडिया की डेवलपमेंट बहुत ही कम थी और ग्रोथ रेट भी इकोनॉमी की काफी कम थी। तो जो एक टर्निंग फेज है इंडिया का, दैट इज आफ्टर 1975 के बाद जो है इंडियन इकोनॉमीज की जो है मेन टर्निंग पॉइंट आई है। ठीक है, तो राइटर कहते हैं कि अगर हम बिफोर 1975 से देखें तो इकोनॉमिक क्राइसिस था गाइस। ठीक है, चाइना वॉर, पाकिस्तान वॉर। तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो है फूड प्रोडक्शन वो घट गई, जिसके कारण इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगे। फिर उसके बाद 1975 में इमरजेंसी रूल बाय इंदिरा गांधी, और पॉवर्टी भी काफी ज्यादा हाई था बिफोर 1975 से पहले। और हम लोग जो फूड पे डिपेंड रहते थे। इकोनॉमी ग्रोथ रेट भी बहुत स्लो था अगर हम एवरेज ग्लोबल के साथ कंपेयर करें तो। और रूपी को डिवैल्यूएशन किया गया, टू ऑयल शॉक आया, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुआ। तो गाइस ये बहुत सारे फैक्टर्स रहा बिफोर 1975, जिसके कारण जो है हमारी इकोनॉमी ग्रोथ उतनी नहीं रही और डेवलपमेंट भी बहुत कम रहा। बट हाँ, राइटर कहते हैं कि ये जो सारे फैक्टर है, ये जो सारे फैक्टर है जिसके कारण जो इंडियन इकोनॉमी का क्या, जो सेल्फ बिलीफ था वो घट गया। ठीक है, लॉस ऑफ नेशनल सेल्फ बिलीफ। और इस पीरियड में बिफोर 1975 से पहले कोई भी हमें एक साइनिंग रिकॉर्ड देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पुअर सोशियो इकोनॉमिक मैट्रिक्स था वो उस वक्त, और इनइक्वालिटी भी बहुत ज्यादा था, जिसके कारण कोई भी साइनिंग रिकॉर्ड हमें नहीं देखने को मिला बिफोर 1975 से पहले। लेकिन हाँ, अगर मैं आज की बात करूं तो इंडिया जो है काफी चीजों में आगे है। तो राइटर कहते हैं कि अगर मैं बात करूं 1960s और 1970 के टाइम, जो इंडिया का शेयर था ग्लोबल इकोनॉमी में 1960 में 2.7% और 1975 में 1.9% ओनली। बट हाँ, अगर मैं आज की बात करूं 2024 में, तो इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल इकोनॉमी में दैट इज 3.5%। ठीक है, और इंडिया जो है, इंडिया का जो ग्रोइंग रेट है वो रफली ट्वाइस देन द ग्लोबल एवरेज। और इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल अर्थ। ठीक है, तो गाइस बेसिकली राइटर ये कहना चाहते हैं कि 1975 से पहले और 1975 के बाद इंडिया का जो स्टेटस है वो हर चीज में आगे है। ठीक है, चाहे अगर मैं ग्लोबल कंट्रीब्यूशंस की बात करूं दैट इज 3.5%, ग्रोथ रेट की बात करूं रफली ट्वाइस, और इंडिया जो है लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल अर्थ। तो राइटर कहते हैं कि ठीक है, ये जो चेंजेस आए, ये जो चेंजेस आए ये कैसे आए, हाउ दिस चेंज पॉसिबल। तो राइटर बेसिकली 4 रीजन देते हैं कि 4 रीजन के कारण जो है इंडिया 1975 के बाद काफी ज्यादा ग्रो और हर चीज में जो है इसका स्टेटस आगे है। ठीक है, तो 4 रीजन जो है राइटर देते हैं। पहला रीजन देते हैं कि इम्प्रूवमेंट इन पर कैपिटा इनकम। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन पर कैपिटा इनकम। तो अगर मैं 1960 की बात करूं, ठीक है, 1960 की बात करूं तो इस वक्त जो है 8.4% ऑफ द ग्लोबल एवरेज था हमारा पर कैपिटा इनकम।
और 2011 में 13.5% ऑफ द ग्लोबल एवरेज। उसी तरह से अगर मैं 2024 की बात करूं तो गाइस हमारा पर कैपिटा इनकम जो है दैट इज 18.1% ऑफ द ग्लोबल पर कैपिटा इनकम। तो गाइस काफी सारे चेंजेस है, 18.1% है। तो ये पर कैपिटा इनकम बढ़ा, ये बहुत बड़ा फैक्टर है इस चेंजेस में। लेकिन गाइस अगर मैं आज भी बात करूं, स्टिल स्टिल कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनका पर कैपिटा इनकम ग्रोथ बहुत ही कम है, बट वो इंडिया से काफी ज्यादा उसका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू इंडिया। और इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम की अगर मैं रैंक की बात करूं दैट इज 136। ठीक है, तो गाइस एक तरफ पॉजिटिव एस्पेक्ट और दूसरे तरफ नेगेटिव एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। ठीक है, हमारा पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट टू द ग्लोबल पर कैपिटा इनकम ये इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 8.4% टू 18.1%, दैट्स गुड। बट हाँ, अगर मैं आज भी गाइस डिफरेंट कंट्रीज के साथ कंपेयर करूं, बहुत ही छोटा कंट्रीज के साथ अगर मैं कंपेयर करूं, भले उसके जो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट टू दी ग्लोबल पर कैपिटा इनकम इसका बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ही ज़्यादा है। और आज भी इंडिया का जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो काफ़ी लो है। ठीक है, काफ़ी लो है, जिसके कारण जो है इंडिया का पर कैपिटा इनकम रैंक भी बहुत कम है, दैट इज 136 आउट ऑफ 193। ठीक है, ओके। तो दूसरा रीजन राइटर देते हैं कि पोवर्टी डिक्लाइन हुए। तो अप टिल 1975, तो 1975 अप टू 1975 में जो इंडियाज के हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन थे। हाफ ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन जो है, हाफ ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन दैट इज अंडर द बिलो पॉवर्टी लाइन। बट आज की अगर मैं बात करूं दैट इज 2024, तो नियरली लेस देन 10% लोग जो है गरीब है ऑफिशियली। ठीक है, ऑफिशियल रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो रिपोर्ट में गाइस मेंशन है कि लेस देन 10% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशंस अंडर द बीपीएल। बट गाइस आज के टाइम में भी अगर इंटरनेशनल, तो बेसिकली गाइस क्या है ना कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज है आज भी इस चीज को मेंशन करते हैं कि इंडिया जो है सिर्फ और सिर्फ राइजिंग पावर पे ज्यादा फोकस करता है रादर देन कि कंट्रीज ऑफ द पुअर पीपल। ठीक है, तो गाइस अगर मैं बात करूं जो इंडिया के जो स्कोर है वो पुअर है इन इंटरनेशनल कंपैरिजन में, जैसे हंगर इंडेक्स हो गया, एडुकेशन हो गया, एचडीआई रिपोर्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें भी जो है इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी लो है इंटरनेशनल कंपैरिजन में। ठीक है, भले गाइस ये सारे इंडिकेटर्स पे चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे, जो इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, तो गाइस एक तरफ पॉजिटिव, दूसरी तरफ नेगेटिव एस्पेक्ट। ठीक है, ओके। तो तीसरा रीजन राइटर देते हैं कि राइज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी जो है काफी ज्यादा बढ़े हैं। जो मिल्क कंजम्पशन है वो 10 टाइम्स ज्यादा हो गए। ठीक है, उसी तरह से एग की जो कंजम्पशन है वो भी 20 टाइम्स इंक्रीज हो गया। रैपिड ग्रोथ इन हॉर्टिकल्चर में लाइक फ्रूट वेजिटेबल, तो इसका भी रैपिड ग्रोथ हुआ है, जिसके कारण जो है लोगों के पास सेविंग इंक्रीमेंट हुआ है, सेविंग ज्यादा हुआ है। ठीक है, और फिर इसके एक्सपेंडिचर्स जो क्या हो गए, बढ़ेंगे। तो इसके कारण जो है हमारी ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी क्या ट्वाइस हुई है। तो ये एक रीजन देते हैं राइटर कि राइज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर फॉर दिस इम्प्रूवमेंट आफ्टर 1975। ठीक है, ओके। और चौथा रीजन देते हैं कि इंडियाज माइंडसेट चेंज। ठीक है गाइस, अगर मैं बात करूं कि 1975 से पहले जो इंडिया का जो आइडियोलॉजी था वो मोर फोकस्ड ऑन सोशलिस्ट। इसीलिए जो गाइस सोशलिस्ट में लाइक स्टेट कंट्रोल था।
बैंक को नेशनलाइज किया गया, इंश्योरेंस कंपनी भी जो गाइस आपके गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, कोल एंड माइंस भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, स्टील प्लांट, इंजीनियरिंग फर्म्स ये भी आपका गवर्नमेंट कंट्रोल में था। ठीक है, और इसके कारण गाइस ब्लैक मार्केटिंग काफी ज्यादा होता था। बट अगर मैं आज की बात करूं, आफ्टर 1975 1991 में गाइस एलपीजी लाया गया, जिसके कारण इंडिया का जो माइंडसेट सोशलिस्ट टू कैपिटलिस्ट की तरफ जो है चेंज हुआ। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा हमारे इकोनॉमीज में कंट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, सो गाइस दिस आर द फोर इम्पोर्टेंट फैक्टर, okay, to change the Indian economy after 1975। तो राइटर बेसिकली गाइस यही चीज कहते हैं कि बिफोर 1975 और आफ्टर 1975 ये जो चेंज हुआ है, ये फोर फैक्टर, मेजर फोर फैक्टर के कारण गाइस ये चेंज हुआ है। ठीक है, पहला क्या था, इम्प्रूवमेंट इन पर कैपिटा इनकम, दूसरा पॉवर्टी डिक्लाइन, तीसरा राइज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और चौथा दैट इज इंडियाज माइंडसेट चेंज। तो ये चार फैक्टर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा हमारे इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए आफ्टर 1975। ठीक है, आफ्टर 1975। ओके, ओके गाइस, तो ये आपका डिस्कशन था, दैट इज 1975 टू नो द इंडियन स्टोरी। तो बेसिकली राइटर गाइस यही चीज बताते हैं, ठीक है, कि फोर फैक्टर और बिफोर 1975 और आफ्टर 1975। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको ये न्यूज़ पसंद आई होगी, और गाइस अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ओके, ओके गाइस, थैंक यू।